गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जी में। पीछे वाले सेशन में हम लोग क्लियर किए थे आपका 1 से 8 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 21 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा आपका लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए अच्छे से। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए। दिया गया आपका कि द फायरमैन वोर इनफ्लामेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन ये दिया है कि द फायरमैन वोर इनफ्लामेबल क्लॉथिंग फॉर हो गया आपका प्रोटेक्शन। क्वेश्चन को क्लियर कैसे किया जाए इसको पहले देख ले। यहां पे देखिए वर्ड का जो समस्या है, वर्ड में समस्या आपके पास है। क्वेश्चन में ग्रामेटिकली प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड में समस्या। क्या समस्या है इसको थोड़ा सा देखा जाए। वियर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हो गया वोर। वियर हो गया हमारा, वियर मतलब हो गया आपका पहनना, वियर हो गया आपका पहनना। तो ये हो गया आपका V1, वियर का हो गया V2 हो गया भैया वोर। तो V2 जो दिया गया इसका वोर हो गया, V3 होता है वोर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वियर का हो गया V2 हमारा वोर हो गया हमारा। तो वोर का इस्तेमाल किया गया, मतलब जो फायरमैन थे उन्होंने पहना हुआ था इनफ्लामेबल क्लॉथिंग। देखिए इनफ्लामेबल क्लॉथिंग का मतलब हो गया, इनफ्लामेबल के बारे में अगर हम लोग आपको बता दें तो इनफ्लामेबल जो वर्ड हो गया, तो इनफ्लामेबल बराबर फ्लामेबल, दोनों वर्ड सेम है। और इनफ्लामेबल हो गया चाहे आपके पास फ्लामेबल हो गया, बराबर अगर बात किया जाए तो इसका मीनिंग ऑफ सेंस ये होता है इजिली हो गया वनरेबल, जिसमें आग आसानी से पकड़ ले। तो अगर जिसमें आग आसानी से पकड़ लेता है उसके लिए वर्ड होता है इनफ्लामेबल, चाहे भैया आपका फ्लामेबल। तो फ्लामेबल का है चाहे इनफ्लामेबल का है चाहे वनरेबल का है, तो ऐसा कोई भी चीज जो भैया आपका जिसमें आग जल्दी पकड़ ले उसके लिए वर्ड आता है इनफ्लामेबल चाहे फ्लामेबल। मतलब अगर आप इसका हिंदी देखेंगे तो मीनिंग हो जाएगा ज्वलनशील। मीनिंग इसका हो गया आपका ज्वलनशील। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फायरमैन जो है, तो फायरमैन अपने प्रोटेक्शन के लिए ज्वलनशील कपड़ा थोड़ी पहनेगा जेब का, कि जब उसको आग बुझाना होगा तो ऐसा क्लॉथ का इस्तेमाल करेगा जिसमें आग नहीं पकड़े। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है वो फ्लामेबल कह रहा है कि उसमें आग पकड़ लेगा। तो यहाँ इनफ्लामेबल जो वर्ड है वो भी आपका गलत है। और इनफ्लामेबल के जगह पे क्या होगा, तो अगर हम लोग स्कैंटो लिखना चाहते हैं तो इनका स्कैंटो होता है नॉन फ्लामेबल। और इनफ्लामेबल में इन हटा देंगे तो नहीं बनेगा, इन हटा देंगे तो फिर फ्लामेबल बना ना जेब का। और फ्लामेबल का ही मतलब होता है ज्वलनशील। इन का यहाँ पे जो रूट वर्ड है आपका इन बराबर इन साइड है, इन बराबर नॉट नहीं है। तो जिसमें आग आसानी से पकड़ ले वो इनफ्लामेबल होगा चाहे फ्लामेबल। अब जब इसको निगेटिव हम ले जाएंगे, स्कैंटो अगर बात किया जाए जिसमें आग ना पकड़े, वहां पे वर्ड होना चाहिए था नॉन फ्लामेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि फायरमैन वोर नॉन फ्लामेबल क्लॉथ फॉर प्रोटेक्शन। अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो कपड़ा पहना था वो ऐसा कपड़ा पहना था भैया जिसमें आग ना पकड़े। तो आग ना पकड़ने वाला जो बात आ गया, तो आग ना पकड़े भैया, तो इसके लिए वर्ड हो गया आपका इनफ्लामेबल के जगह पे हम लोग लगा दे नॉन फ्लामेबल वर्ड का इस्तेमाल कर ले आप। तो क्वेश्चन हो गया आपका 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, इनफ्लामेबल के जगह पे नॉन फ्लामेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका 10 की ओर। अब 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरी सम मेडिसिन। मतलब फूड के अलावा जो पिलग्रिम थे, तीर्थयात्री जो थे, उन्होंने अपने साथ कुछ मेडिसिन भी लिया हुआ था। तो यहां पे वर्ड एक आ गया बिसाइड, और एक वर्ड हो गया आपका बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, और ये बताता है पोजीशन। बिसाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि बगल में, मतलब ये बताता है आपका पोजीशन। जैसे क्वेश्चन अगर बात कर ले आप, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि राम हो गया हमारा इज सिटिंग बिसाइड हो गया सीता। मतलब क्वेश्चन में आ गया बात आपका कि राम जो है वो सीता के बगल में बैठा हुआ है। तो अगर आप किसी का प्लेस बताते, पोजीशन बताते हैं, तो वहां पे वर्ड आता है बिसाइड। और जहां पे बात आ गई आपका बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और ये हमेशा पॉजिटिव करता है, मतलब प्लस करता है। तो आपके पास जो चीज है उसके अलावा अगर कुछ है तो वहां पे वर्ड होता है कि आपका बिसाइड। जैसे अगर सॉरी बिसाइड्स, तो जैसे अगर क्वेश्चन हो गया आई बाउट अ पेन, मैंने कलम खरीदा। अब कलम के अलावा जो प्लस होगा वहां पे हो जाएगा बिसाइड्स। तो क्वेश्चन हो गया जी आपका कि बिसाइड्स हो गया जी हमारा बुक।
तो मैंने एक कलम खरीदा और उसके अलावा भैया मैंने एक किताब भी खरीदा। तो कलम तो आपने खरीदा ही और उसमें प्लस हो गया जो क्या हमारा बुक। तो जहां पे भैया उस चीज के अलावा अगर आपके पास कोई चीज होता है वहां पे बिसाइड के जगह पे बिसाइड्स होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिलग्रिम जो थे अपने साथ कुछ मेडिसिन तो लिए ही हुए थे, उसके अलावा अपने साथ वो अपना भोजन भी लिए हुए थे जी आपका। तो यहाँ बिसाइड के जगह पे आपको करना पड़ेगा जी आपका बिसाइड्स। तो बिसाइड के जगह पे कर ले भैया आपका बिसाइड्स हो जाएगा और इस आधार पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर हो गया 10 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, बिसाइड के जगह पे हो गया हमारा बिसाइड्स। क्वेश्चन चलते हम लोग 11 की ओर। द स्वीट्स वर शेयर्ड, मतलब जो स्वीट्स है उसको शेयर किया गया। लाइन जा रहा है पैसिव में और पैसिव में आपको बताया गया काइमीज और वाज वर्क के बाद भित्री होता है, तो भित्री दिया गया है। लाइन पैसिव में आपका सही है, स्वीट्स के अनुसार हो गया वर। तो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है। लेकिन जो शेयर किया गया था वो कितना के बीच में किया गया जी आपका 4 लड़कियों के बीच में किया गया। तो नंबर अगर आपके पास हो जाए, अगर नंबर 2 होता है, 2 नंबर के बारे में बात होता है तो आप लगाते बिटवीन। और अगर नंबर हो गया भैया आपके पास मोर देन 2, अगर मोर देन अगर आपके पास 2 हो जाता है तो मोर देन 2 का मतलब हो गया जी आपका, तो मोर देन 2 में हो जाएगा हमारे पास अमंग। मोर देन 2 के साथ अगर रिलेशन में आता है तो भैया हो जाएगा हमारा अमंग का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला बात आपके पास हो गया कि नंबर अगर आपके पास 2 होता है तो वहां पे आप बिटवीन लेते हैं, और अगर नंबर आपके पास मोर देन 2 होता है तो वहां पे हम लोग लेते हैं अमंग। तो जब 2 का बात अगर आपके साथ किया गया होता तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ बात किया गया है नंबर ऑफ 2 से ज्यादा, मतलब 4 गर्ल्स के बारे में बात हो रहा है। तो 4 गर्ल्स के बारे में जब बात हो रहा है तो बिटवीन के जगह पे भैया आप लगा दे आप अमंग। तो बिटवीन की जगह पे आप अमंग का इस्तेमाल कर ले। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने क्लियर कर लिया, आपका 11 हो गया हमारा, 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन चलते हैं आपका 12 की ओर। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, एक लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन थी, विच में विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग, हो गया आपके पास सम आर्मी पर्सनल। अब क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा देख लिया जाए कि एक वर्ड आपको पहले भी बताया हमने कि मीट विद एक्सीडेंट, विद हो गया आपका मीट विद हो गया एन एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है जब का दुर्घटना होना। मीट विद एन एक्सीडेंट का मतलब हो गया दुर्घटना होना। तो एक लंबी सफर तय करने वाली जो ट्रेन थी जिसमें कुछ आर्मी के भैया कर्मचारी बैठे हुए थे, आर्मी के जो आपका काम करने वाले थे वो बैठे हुए थे, उन्हीं उस ट्रेन का भैया आपका क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया। तो मीट विद एन एक्सीडेंट हो गया आपका, ये हो गया दुर्घटना होना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ढंग से क्लियर किया जाए तो सबसे पहला बात आप समझ ले कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया आपका ट्रेन के हिसाब से आ गया आपका विच, ट्रेन के लिए हो गया आपका विच, समथिंग के लिए विच होता है, समबडी के लिए होता है हु। मेट हो गया जो आपका मतलब टेंस आपका जा रहा है पास्ट में, तो मेट विथ एन एक्सीडेंट दिया गया आपका जिसका दुर्घटना हो गया। वॉज लगा हुआ है जी आपका। तो अब यहाँ क्वेश्चन में जो वॉज आया भैया वो ट्रेन के चलते आया हुआ है वॉज। कैरिंग हो गया, वॉज के बाद बिफोर होता है, ये भी सही है। सम के बाद जो नाउन होता है भैया वो प्लूरल होता है, लेकिन पर्सनल वर्ड जो होता है इसके जगह पे आपको करना पड़ेगा पर्सनल, मतलब निजी होता है, प्राइवेट। तो क्वेश्चन करना पड़ेगा पर्सोनेल। पर्सनल जो वर्ड हो गया, पर्सनल का मतलब हो गया कर्मचारी। पर्सनल जो हो गया भैया आपका कर्मचारी हो गया। और एक बात ये भी जान ले कि पर्सनल में कभी भी आप अलग से एस और एस ना लगाए, मतलब इसको आप प्लूरल सेंस में भैया नहीं रख सकते हैं। तो पर्सनल जो वर्ड हो गया आपका इसमें आप एस और एस का इस्तेमाल ना करें, सबसे पहला चीज। तो क्वेश्चन में आ गया कि पर्सनल के जगह पे यहां पे होना चाहिए था पर्सनल, पर्सनल के जगह होना चाहिए था भैया आपका पर्सनल हो गया आपका। और इस आधार पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो गया। 12 का आंसर कर ले हम लोग सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए तो 13 में क्वेश्चन क्या करा उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 में दिया गया है, क्वेश्चन ये कर रहा है आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। मैंने उसको एक ही बार देखा लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख ले तो हैव के बाद भित्री होता है जो कि दिया गया है।
ओनली वंस हो गया, केवल एक ही बार उसको देखा है। टेंस जो है आपका देखने का काम भले पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी दिखा रहा है। तो इफेक्ट ये दिखा रहा है कि भैया उसी के चलते वो उसको पसंद करने लगा। तो इफेक्ट जब हो गया, तो जब किसी भी सेंटेंस में हमने बताया कि वर्क भले आपका फिनिश हो जाए, वर्क अगर फिनिश हो जाए, लेकिन अगर उसका इफेक्ट अभी है, अगर इफेक्ट उसका अवेलेबल है, तो वर्क फिनिश हो जाए, लेकिन अगर उसका इफेक्ट होता है तो वहां पे हमने बताया था भैया कि हैव हो गया और हैज प्लस V3 ले ले आप, काम समाप्त हो जाए, लेकिन अगर उसका प्रभाव आपको दिख रहा है तो हैव हैज प्लस V3 हो जाए। और अगर आपका काम भी फिनिश, काम और इफेक्ट दोनों का दोनों अगर फिनिश हो जाता है, तो वहां पे हम लोग लगाते थे V2। तो काम और इफेक्ट अगर दोनों समाप्त हो जाता तो भैया V2 लगता। लेकिन यहां पे आपको क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि मैंने उसे एक ही बार देखा, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। तो यहां पे बात हो रहा है कि उसको जब देखा और उसमें वो पसंद आ गई, तो इसका मतलब हो गया कि उसका काम, देखने वाला जो काम है उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो जब इफेक्ट दिख रहा है तो हैव सीन आपका सही है। अब यहां क्वेश्चन आता लाइक। लाइक जो वर्ड होता है भैया, इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। लाइक जो वर्ड होता है, इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता आपका। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे कंटिन्यूअस हो। तो अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि अगर लाइक का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं होता है, अगर इसके साथ टाइम का रिलेशन अगर होता, तो आप उसको परफेक्ट में बनाते, जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं होता है। और अगर उसके साथ टाइम का रिलेशन हुआ है तो उसको परफेक्ट में बनाते हैं, और अगर टाइम का रिलेशन नहीं हुआ है तो उसको हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आई एम लाइकिंग के जगह पे हो जाएगा केवल लाइक, आई लाइक हर अ लॉट। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 13 का ऑप्शन नंबर कर लेंगे हम लोग सी नंबर। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपके पास। क्वेश्चन आ गया हमारा 14 के बारे में। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, मतलब हम लोगों ने पार्टी में बहुत ज्यादा मजा किया। तो एक वर्ड आप समझ लें कि एंजॉय जो वर्ड होता है वो एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है। बिफोर भी लेते हैं सर। हाँ जी, तो अगर इंजॉय के बाद अगर बात कर ले भैया तो रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर इंजॉय के बाद अगर वर्ब की बात कर ले तो वर्ब हो जाएगा आपका बिफोर। तो यहाँ वर्ब के साथ तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि हम लोगों ने पार्टी में बहुत मजा किया। तो इंजॉय के बाद अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था, तो वी के हिसाब से हो जाएगा आवर सेल्फ। तो वी इंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच एट द पार्टी, इसका सही मीनिंग होना चाहिए था, क्योंकि इंजॉय जो होता है अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर ले हम लोग बी नंबर, इंजॉय के बाद आवरसेल्व्स, और कोई भी रिफ्लेक्सिव अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ सब्जेक्ट उसका था वी, तो वी के हिसाब से हो गया आवरसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। तो अब यहां एक क्वेश्चन आपको बता दे, वर्क प्लस हार्डली, और एक वर्ड हो गया जो आपका वर्क प्लस हार्ड। मीनिंग दोनों में क्या है, दोनों एडवर्ब का काम कर रहा है, दोनों ही एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अब सेंस क्या है कि ही वर्क्स हार्डली। अगर आप कहते हैं कि ही हो गया वर्क्स, ही वर्क्स हो गया हार्डली, इसका मतलब हो गया कि ही डजंट वर्क, वह मुश्किल से काम करता है, मतलब वो काम नहीं करता है जब तक। तो हार्डली जो वर्ड होता है भैया वो निगेटिव मीनिंग देगा आपको। तो निगेटिव भैया आपके पास ये मीनिंग आता है। और अगर वर्क हार्ड करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या यहाँ पे हार्डली सही है कि नहीं है, या फिर आगे कुछ दिक्कत है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाए कि ही इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन और फास्ट अप्रोचिंग, क्योंकि उसका एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ रहा था। तो काफी जब नजदीक आ रहा था आपका, तो जॉन जो था भैया वो बहुत जी जान लगा के मेहनत कर रहा होगा। तो मेहनत करने के सेंस में हो गया, ना कि मेहनत ना करने के सेंस में है। तो यहाँ पे वर्क जो है वो आपके पास मेहनत बता रहा है कि वो जॉन जो है वो काफी मेहनत कर रहा था, जैसे ही अब उसका एग्जाम नजदीक आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो मीनिंग है भैया पॉजिटिव है, तो हार्डली के जगह पे आप कर ले हार्ड। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हार्डली के जगह पे हम लोग कर लेते हैं हार्ड। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 16 के बारे में। थोड़ा सा बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर आ गया, देख लिया जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 years have passed since he had fallen asleep. 2 years have passed since he had fallen asleep. तो सबसे पहले बात आपको बता दे since का कहानी। since अगर कंजक्शन के रूप में आ जाए
तो अब इसका क्या वेरिएशन होता है कि सिंस के बाद भैया हमेशा V2 के साथ रिलेशन में रखेंगे। अगर सिंस कंजक्शन हो गया तो सिंस के साथ जो रिलेशन होगा वो V2 का होगा, और सिंस के पहले जो वर्ड होता है वो या तो आपके पास हैव हैज प्लस V3 का रिलेशन बनेगा, और नहीं तो हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 का रिलेशन बने। ये आपके पास रूल होता है। तो सिंस जब कंजक्शन का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ, और सिंस के पहले हो गया हैव हैज प्लस V3 के साथ। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख ले कि सिंस भैया कंजक्शन है कि नहीं है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है और 2 आवर्स एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो जब 2 सब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब सिंस यहाँ कंजक्शन है। कंजक्शन है तो इसके पहले का स्टेटमेंट देखिए, तो कंजक्शन के पहले होता है हैव हैज प्लस V3, तो कंजक्शन के पहले हैव हैज प्लस V3 दिया गया है, आपका हैव पास ऑप्शन 1 सही है। लेकिन कंजक्शन के बाद हैड प्लस V3 आ गया, तो यहां पे गलती ये है कि आपका कि फॉल अस्लीप, ये पूरा वर्ड होता है। तो फॉल हो गया V1, फॉल का V2 होता है जो आपका फेल, और V3 होता है जो आपका फॉलेड। तो यहां पे इसका V2 का सेंस होना चाहिए था, तो फॉलन अस्लीप के जगह पे फेल अस्लीप होना चाहिए। फॉलन अस्लीप के जगह हो जाएगा फेल अस्लीप, तो यहां से हैड फॉलन अस्लीप पूरा हट जाएगा, और यहां पे हो जाएगा फेल अस्लीप, फेल हो जाएगा आपका V2, और इस आधार पर इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर ले आप सी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर आप बात कर ले 17 नंबर के बारे में, 17 पे अगर हम लोग काम स्टार्ट कर ले, तो 17 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दे कि हैविंग का जो रिलेशन होता है वो अगर वर्ब के बारे में बात कर ले तो V3 के साथ, और अगर नाउन के साथ अगर इसका रिलेशन होता है, मतलब हैविंग का रिलेशन 2 ही जगह होता है, या तो V3 के साथ नहीं तो नाउन के साथ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख ले कि हैविंग के बाद ब्रेक का तीसरा रूप ब्रोकन दिया गया V3, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सुरक्षित हो गया, हैविंग प्लस V3 दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन आ गए कि ड्राइवर हो गया जो आपका सेंट बता रहा V2 में आपका, तो ड्राइवर सेंट द कार, और कार को कहां भेजा, तो सेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है जो कि दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा नो एरर, कोई गलती नहीं। 18 नंबर पे आ जाइए, तो 18 का कहानी क्या है, अभी यह बताया जा चुका है कि वन ऑफ का अगर रिलेशन देख ले, वन ऑफ के बाद जो नाउन का रिलेशन होगा वो हमेशा प्लूरल, और वर्ब जो होता है वो हो गया आपका सिंगुलर। लेकिन अगर यही वन ऑफ के साथ अगर रिलेशन बन जाता है नाउन का तो हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन अगर इसके साथ हु हो गया, विच हो गया, चाहे अगर आपके पास आ जाता है दैट, तो वन ऑफ के साथ अगर हु विच दैट हो जाए तो इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन होगा भैया वो हो जाएगा प्लूरल। तो वन ऑफ के साथ अगर हु विच दैट जुड़ा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले कि ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। अब देखिए हु दिया गया है तो यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए था, तो प्लूरल वर्ब में हो जाएगा हैज के जगह पे हैव। ऑप्शन नंबर आप बना ले बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 19 की ओर हम लोग चलते हैं। तो द मैसन विल नॉट डू द वर्क, द मैसन विल नॉट डू द वर्क, मैसन हो गया राजमिस्त्री। तो अब यहाँ पे मॉडल का काम आ गया, तो मॉडल में हो गया आपका शैल विल हो गया मॉडल। मॉडल के साथ आपको पढ़ाया गया कि V1 होता है, तो डू आपके पास देखिए V1 दिया गया है, मतलब ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। द मैसन विल नॉट डू द वर्क, एक्सेप्ट हो गया भैया प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट हो गया आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बारे में हमने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भैया बिफोर होना चाहिए था, तो यहाँ गिव के जगह होना चाहिए था गिविंग। गिव के जगह पे कर ले आप गिविंग। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया आपका सी। एंड क्वेश्चन चलते हैं आपका 20 की ओर आपके पास कि व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट जो थे भैया वो क्या हो गए, जब का बीमार हो गए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख ले कि इल हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, और बार बार ये कंसेप्ट हमने बताया कि सब्जेक्ट का एडजेक्टिव के साथ रिलेशन जोड़ना हो तो एम इज आर वाज वेयर का इस्तेमाल होता है, तो आर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सुरक्षित। दे फाइंड, उन लोगों ने ये पाया, तो दे फाइंड हो गया, दे आया है किसके चलते भैया, स्टूडेंट के चलते। इधर का भी टेंस प्रेजेंट, ये भी आपका टेंस प्रेजेंट, टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है। दैट
दे हैव, फिर दे आया है वही स्टूडेंट के लिए। तो अब यहाँ पे पहले चर्चा का बात हो गया कि ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है और एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। सब्जेक्ट का संख्या जब 3 हो जाए तो कंजक्शन 2 होगा। तो अब एक देख ले भैया, कंजक्शन यहाँ दिख रहा है और एक कंजक्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो व्हेन भी कंजक्शन और दे भी कंजक्शन, जब सब्जेक्ट 3 तो कंजक्शन 2, तो कंजक्शन भी आपका बराबर हो गया, सब्जेक्ट भी बराबर हो गया और वर्ब भी बराबर है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, जब वो लोग बीमार हो गए तो उन लोगों को ऐसा लगा कि उनके पास बहुत सारा काम हो गया। जब वो लोग रिटर्न हो गए फिर एक सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो एक और कंजक्शन आपके पास दिख रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया 4 तो कंजक्शन हो गया 3, दिख ही रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आपका फिर से शुरू से देख ले कि जब व्हेन स्टूडेंट्स आर इन, जब स्टूडेंट बीमार हुए, उन लोगों ने ऐसा, उन लोगों को लगा कि दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत सारे काम होंगे। टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न, जब वो लोग यहाँ पे आएंगे फिर से अपने काम वाले जगह पे, तो उन लोगों को भैया वो सारे काम को क्या करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड का जो रिलेशन है वो वर्ड होता है कैच अप विद। कैच अप विद बराबर होता है भैया बैलेंस, अपने काम की भरपाई करना चाहिए आपका। तो भरपाई करने के सेंस में वर्ड हो जाएगा अब यहाँ पे कैच अप विद होना चाहिए था, और इस आधार पर इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 20 का ऑप्शन नंबर कर ले आप सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया कि स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस। मतलब हो गया जी आपका एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचा तो बहुत ज्यादा नर्वस था। यहाँ पे नर्वस हो गया एडजेक्टिव, तो आया किसके लिए है जी आपका, तो आई के लिए आया हुआ है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट के लिए वर्ड आता है तो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे तक तो सही है। लेकिन समस्या क्या है कि हार्डली जो हो गया जी आपका और स्कार्सली जो हो गया, इसका जो रिलेशन बनता है भैया वो बनता है किसके साथ, वेन के साथ। और यहाँ रिलेशन बना है किसके साथ, दैन के साथ। तो वेन के जगह पे कर ले आप दैन, और इस आधार पे क्वेश्चन नंबर हो गया 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। थैंक यू।